जय गुरु नानक, जय गुरु राम, जय जिनेंद्र सा। मैं मोनिका चंडालिया फ्रॉम चेन्नई तंडियारपेट। आज आपके सामने मैं कोरोना के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। इस प्रकार है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया है। यह वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना से भी छोटा है, लेकिन इसका संक्रमण बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। क्या है ये कोरोना वायरस? आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का संबंध एक ऐसे परिवार से है जिससे संक्रमण से जुखाम, यहाँ तक कि हमारे सांस लेने में भी तकलीफ हो, इतनी भयंकर समस्या है ये। यह संक्रमण चीन के वुहान से शुरू हुआ है। कोविड-19 के नाम से इस वायरस के कारण 70 से ज़्यादा देश इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। क्या होगा ये कोरोना के कारण? क्या होगा? कैसे रोका जाएगा इसको? आज कोरोना ने फैलाया ऐसा आतंक, हर कोई रह गया दंग, सारे प्राणी हो गए स्तंभ। किस तरह कोरोना का करेंगे अंत? किस तरह करेंगे कोरोना का अंत? आज यह मानव खुद धरती का मालिक बन बैठा है। हर समय मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूँ कि रट लगाए हुए रहता है। यहाँ तक कि भगवान का नाम लेने के लिए, अपने परिवार को समय देने के लिए तक भी टाइम नहीं था। परंतु प्रकृति ने एक महाप्रलय से यह साबित कर दिया है कि हे मनुष्य, तू तुच्छ है। तेरे साथ में व तेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर, वह प्रकृति के हाथ में नियति ने ऐसा खेल खेला है कि मनुष्य के सारे दांव और पेच उल्टे पड़ गए और मनुष्य स्तंभ का स्तंभ है रहकर घर बैठा है। जब पृथ्वी पर जुल्म हुआ, तब प्राणियों का अत्याचार हुआ। जब मनुष्य ने प्रकृति का अति दोहन किया, तब इतिहास साक्षी है। महाप्रलय मचा है, महाकाल आया है और महामारियां फैली हैं। उन्हीं से यह एक कोरोना है। जहाँ प्रकृति ने हमें खाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें दी, एक फल जैसे फल फूल, सब्जियाँ, अनाज, ऐसे कितनी ही तरह की चीज़ें हैं, फिर भी मानव की कभी तृष्णा समाप्त नहीं होती है, कभी भी उनकी भूख खत्म नहीं होती है। खाने के लिए बस उसे कीड़े मकोड़े, मछली, बकरे, मांस, मीट, यहाँ तक कि सांप और चमगादड़, छिपकलियाँ, सभी को अपना खाना बनाकर, इस कारण उसके मन की भावना इतनी क्रूर होती जा रही है। इसी व्यवहार के कारण पूरे विश्व को कोरोना ने स्तंभ कर रखा है। चमगादड़ का जूस पिया, खाया सांप का मांस। चमगादड़ का जूस पिया, खाया सांप का मांस। आज चारों ओर मचा है, देखो कैसा हाहाकार। आज चारों ओर मचा है, देखो कैसा हाहाकार। बड़ा मज़ा आता है लोगों को एक जू में जाकर, वहाँ पर चिड़ियाघर में अनेक तरह के जानवरों को देखकर, वो पिंजरे में कैद है, उन्हें देखकर इतना खुश होते हैं। अरे वाह हिरण, अरे वाह जिराफ, कितने सारे जानवर हैं। क्या हमने उस पिंजरे में बंद जीव को कभी, उस प्राणी की वेदना समझी है? उसे कभी देखा है, समझा है, उसे महसूस किया है? नहीं। उस जीव को कितनी तकलीफ होती रही होगी। वो भी एक आज़ाद पंछी की तरह जीना चाहता है, लेकिन यह मानव नहीं समझता है इसे कितनी तकलीफ होती है, वो नहीं समझता है। पूरी जिंदगी तोते, कुत्ते, बिल्लियों को पालना एक अपना गर्व समझता है, अपनी शान और समझदारी समझते हैं। हे मनुष्य, आज जब तू कुछ दिनों के लिए घर में कैद हो गया, तो इतना क्यों डर रहा है? इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ज़रा उन बेजुबान जानवरों के बारे में सोच कि जब तू उन्हें कैद करके रखते हो अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने उन जीवों को पालतू बना कर रखते हो। सोचो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। हमने प्रकृति को खूब सताया, हर समय उसे हमने परेशान किया। ना जाने कितनी बार हम अपनी गाड़ियाँ बिना कारण गाड़ियाँ लेकर घूमने निकलते हैं, बेवजह अपने एंजॉय का साधन ढूंढते हैं, घूमना फिरना, घास फूस में जाना। इसीलिए आज घर पर स्तंभ हो जाओ, ये धरती माता थक चुकी है।
उसे भी सांस लेने दो। वह भी चीख चीख कर कह रही है कि बस अब खत्म हो गई, अब खत्म हो गई मेरी सहन शक्ति, अब तो थोड़ा रुक जाओ, मुझे भी चैन से रहने दो। जब धरती माता ने अपना प्रकोप दिखाया तब हम डर गए। क्यों हम सहम गए? क्यों हम सहम गए? एक एकेंद्रीय के जीव ने पूरे संसार को हिला के रख दिया है। हम एक एकेंद्रीय के जीव से हम डर गए हैं। बार बार जा कोरोना, घो कोरोना, घो कोरोना की रट लगाए रखते हैं। कभी थालियां बजाते हैं, कभी नारे लगाते हैं। इतनी हम जीवों की हिंसा करके बस इसी से डर रहे हैं। ऐसा कई जगह समाचार सुनाई देता है कि लोगों ने लाखों के दान किए, करोड़ों के दान किए। बहुत अच्छी बात है, पर वो लोग ना जाने ना हुए किसी लोगों के पास देने के लिए पैसे नहीं है, दान देने के लिए। तो वो लोग समझते हैं कि हम दान पुण्य कैसे करें। नहीं, दान पुण्य करने के लिए पैसों की ही ज़रूरत नहीं है, हम अपने मन और भावना की भी ज़रूरत होती है। हम कैसे जीवों की हिंसा करने से रोक सकते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भावना है। गरीबों को दान करो। हम चाहे तो अपने घर में कितने ही कपड़े होते हैं, उनके मास्क बना कर गरीबों को दो, और शक्कर के, दाल, चावल, इनके पैकेट बना के गरीबों को हेल्प करो। महामारी के इस महाभयंकर प्रलय में अगर हम गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों को कुछ खाने पीने के लिए या मास्क जैसी कुछ चीज़ें देते ज़रूरतमंद, तो शायद कहीं हमारा पुण्य हो सकता है। इसीलिए समय का दुरुपयोग न करते हुए सात्विक जीवन जिए। इसी तरह समझे कि मेरे लिए यह जीवन आया है, हमें बहुत बहुत बहुमूल्य जीवन मिला है। इस जीवन को किस तरह हमें धर्म की ओर अग्रसर करना है, इस कोरोना के जीव को कैसे शांति देना है, यह समय बहुत नाजुक है। यह समय बहुत नाजुक है, ज़रा संभलिए। यह युद्ध एक अलग तरह का युद्ध है, इसे अलग अलग रहकर लड़िए, इसे अलग अलग रहकर लड़िए। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद, धन्यवाद।